अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैडम मरियम नवाज साहबा और जनाब हमारे वजीर आजम मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों ये बसंत कोई होती है तो एक रिस्म और रवाज है, खुदा जाने ये किस दीन का या किस मजहब का या किन को मानने वाले का ये जो है रसूमात है, उस पर पाबंदी लगाई गई। होना तो ये चाहिए था और मेरा भी ये मानना है कि जो मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा जो हुक्मरान होते हैं, वजीर आला हो, वजीर आजम हो, जो वो पैगाम जारी करे तमाम उस रियासत के जितने भी बाशिंदे हैं उनको उसका एहतराम करना चाहिए और वो बात माननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट, वजीर आजम साहब हों या वजीर आला साहबा हों, जब वो कोई भी ऐलान करते हैं तो अवाम जो है बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। इसके अंदर अवाम का कसूर नहीं है, क्यों कि वो जहां तक मैं समझता हूं कि ये अवाम के मुंतखब करदा हुआ नुमाइंदे नहीं होते। ये जबरदस्ती जो लोग कुर्सी पर बिठाए जाते हैं, 47 फार्म हो या 43 फार्म का सिस्टम हो, इस हिसाब से आते हैं। बजाय के लोग बसंत को ना मनाते हैं, उन लोगों ने पतंगों पर इमरान खान की तस्वीरें लगाई और जनाब पतंगबाजी की, उस त्यौहार को खूब एंजॉय किया। और उसके साथ साथ काफी सारे मेरे जो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं उनकी गर्दनें कटी, वो जख्मी हुए, कोई जख्मी हो, किसी की जान चली गई, तो बड़ा दुख की बात है। इससे ये मुराद होता है कि मैं इमरान खान का हामी तो नहीं हूं, बिल्कुल भी हामी नहीं हूं, मैं किसी का भी हामी नहीं हूं। इससे मुराद ये होती है कि अवाम ने इमरान खान कैदी नंबर 804 को जो है वो आज भी तस्लीम करती है, चाहे वो जेल में है। और जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करती। ये जींदा जागता सबूत आपके सामने है। अगर ऐसी कुर्सी से, ऐसे हुक्मरानी से, ऐसे तख्त से, मैं तो कहता हूं कि इंसान को कराना कैसी कर जानी चाहिए कि जिसकी अवाम ही कहना ना माने, जिसका अवाम ही कहना ना माने और अवाम उनको तस्लीम भी ना करे, वो जबरदस्ती कानून नाफज करें, उसके बावजूद भी लोग जो है उसका एहतराम ना करें, उनकी बात पर बिल्कुल भी सीरियस उसकी बात को ना लें, तो मेरे ख्याल है कि अवाम को भी, अवाम तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे हुक्मरानों के मेरे लिए मेरे ख्याल डूब मर जाने का मुकाम है। एक आदमी जेल के अंदर है, लोग उसकी आवाज लगा रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, जाहिर है उसके अंदर कोई खूबी अवाम ने देखी होगी। मुझे खूबी नजर नहीं आई तो कोई बात नहीं है, मेरा नजरिया गलत हो सकता है इमरान साहब के खिलाफ, लेकिन जितनी 25 करोड़ आवाम है वो उसको चाहती है, तो इसका मतलब है कि हुक्मरान फिर ऐसा ही होना चाहिए, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई और साहेब हो, जिसको मेरी आवाम चाहे। जाहिर है जब मेरी आवाम जिसको चाहेगी, दिल से चाहेगी, तो जो आने वाला होगा वो भी उनका भरम रखेगा, उनका ख्याल रखेगा। मुल्क की तरक्की के तमाम तर जो तरक्की होती है मुल्क की, उसके अंदर वो दिन रात कोशिश करके तरक्की की तरफ जाएगा और मुल्क को आगे लेके जाएगा। तो ऐसे हुक्मरानों पे यकीन करो हंसी भी आती है, जब तनकीर करते हैं तो फिर भी थोड़ा सा दुख भी इसलिए होता है कि यार हमारे हुक्मरान है, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहां तक चुप रहेगी अवाम? मुजतबा शाह लइये वाला चुप हो सकता है, दूसरी अवाम को तो मैं चुप नहीं ना करवा सकता। तो अपना किरदार जो है ना वो बेहतर से बेहतर करें। ये तख्त, ये ताज हमेशा नहीं रहते, इंसान ने एक दिन मरना है। मरो इस लिहाज से कि कम से कम मरने के बाद लोग आपको याद करें, आपके किरदार को देखें, आपके काम को देखें। ये ना हो कि आपको जीते जी यकीन जाने के लोग गालियां देते हैं, मरने के बाद आपको लोग क्या याद करेंगे यार? ये आपका किरदार है। जिस बादशाह का, जिस वजीर आजम का एक आम शहरी कहना ना माने, उसकी तकरीर पर असर उसको ना हो, जो वो कहता है वो ना करे, तो मेरे ख्याल है कि अवाम तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे हुक्मरानों को खुद जो है ना इस्तीफा देना चाहिए और अपने आप को ठीक करें और अवाम से सच्चा और पक्का वादा करें और दोबारा मौका तलाश करें और अच्छे तरीके से जो वो हुक्मरानी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।